वो 25 साल का नौजवान था। 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, बड़े ही धूमधाम से, जो लव मैरिज थी। दोनों के प्यार को मंजिल तो मिल गए, जिसे परिवार ने भी हंसी खुशी स्वीकार कर लिया और धूमधाम से इश्कबाजों की शादी करा दी, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक। जिसके बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए थे। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी और इसी बीच शादी के 8 दिनों बाद वो घर से किसी काम के लिए निकला और गायब भी हो गया। जिसके बाद नई नवेली दुल्हन के साथ साथ घर वालों की भी बेचैनी बढ़ने लगी, पर उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद प्रेमिका के दुल्हन बनी सोनम सीधे थाने पहुंच गई और एक बार डांसर पर अपने पति सुमित को किडनैप करवाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी, जिसका नाम रेशमा खातून उर्फ खुशी सिंह है। जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुट गई और इस दौरान सुमित का लोकेशन दिल्ली में मिला। जिसके बाद पुलिस सुमित के घर वालों के साथ दिल्ली पहुंच गई, जहां जाने के बाद सुमित का ठिकाना बदला हुआ मिला, मोबाइल स्विच ऑफ। जिसके बाद पुलिस बैरंग वापस लौट आई और इसी बीच 26 जून को सुमित की लाश राजधानी पटना के खगौल थाना इलाके के होटल शीश महल की कमरा संख्या 306 में मिली। जिसकी सूचना पर पुलिस होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो हैरान करने वाला मंजर दिखा। बेड पर 25 साल के जवान सुमित की लाश पड़ी थी। कनपट्टी पर कट्टा सटा हुआ था और बेड पर पिस्टल के साथ कारतूस का जखीरा पड़ा था, जिसे देखने के बाद पुलिस खुदकुशी का केस बताने लगी और उसी एंगल से जांच करने लगी, जिससे कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये कि खुदकुशी के लिए एक बंदूक और एक गोली ही काफी है, फिर खुद को मारने के लिए 2 हथियार, 50 गोलियां क्यों? क्या सच में सुमित ने खुदकुशी की है? क्या सच में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो होटल का कमरा अंदर से लॉक था? पुलिस रेशमा खातून उर्फ खुशी सिंह का जिक्र क्यों नहीं कर रही है? क्या पुलिस पेचीदा केस की जांच की जहमत से खुद को बचा रही है? रेशमा उर्फ खुशी से सुमित का क्या रिश्ता था? क्या रेशमा उर्फ खुशी ही किसी केस की विलन बनी है? देखिए हमारे इस तफ्तीश में तफसली से होटल शीश महल के कमरा नंबर 306 की चौंका देने वाली मर्डर मिस्ट्री की पूरी खौफनाक कहानी। इश्कबाज की होटल के कमरे में मिली लाश। किडनैपिंग के बाद खौफजदा था परिवार। खुदकुशी के एंगल से पुलिस कर रही जांच। बेड पर मिला था मौत वाला पिस्टल और कट्टा। आखिरी बार बीबी को किया था मैसेज। सोनम मुझे बचा लो, और खत्म हो गई सुमित की जिंदगी। तारीख 26 जून 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे युवक की राजधानी पटना के खगौल थाना इलाके के शीश महल होटल के कमरा नंबर 306 में खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। होटल में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया था। सूचना मिलते ही खगौल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जब होटल शीश महल के कमरा नंबर 306 में पुलिस दाखिल हुई तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर सन्न रह गई, क्योंकि होटल के कमरे में एक नौजवान की खून से लथपथ बेड पर लाश पड़ी थी, जो मौत की आगोश में सो रहा था, जिसके पास एक पिस्टल और कट्टा पड़ा था, वो भी मौत वाले कारतूस के साथ, जिसकी तस्दीक होटल के कमरे की ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें कर रही हैं, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों के पांव तले की जमीन खिसक गई और पुलिस आशंका जताने लगी कि युवक ने खुदकुशी की है, क्योंकि गोली सिर में मारी गई थी और होटल के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था, जिसे तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। जब पुलिस के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। सवाल ये कि होटल में पड़ी लाश किसकी है? होटल के कमरे में पड़ा मृतक युवक कौन है? क्या युवक ने खुद से गोली मारकर खुदकुशी की है?
क्योंकि होटल के कमरे में अंदर बेड पर खौफ वाला पिस्टल और कट्टा पड़ा था। साथ ही साथ मौत वाला कारतूस भी था, वो भी भारी मात्रा में, जिसे जब्त कर पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। होटल के स्टाफ और मैनेजर से पूछताछ करने में जुटी है तो पता चला कि होटल के कमरा नंबर 306 में खून से लथपथ मिली लाश सुमित कुमार की है, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो 25 जून की शाम करीब 4 बजे दानापुर रोड स्थित शीश महल नाम के होटल में ठहरने के लिए आया था, जो मूल रूप से बेटा थाने के जिनपुरा गांव का रहने वाला था। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस ने सुमित के घर वालों को लाश मिलने की सूचना दी और बताया कि सुमित ने शीश महल होटल में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वाले फौरन होटल पहुंचे, कमरे में जाकर अंदर का मंजर देखा तो होश फाख्ता हो गए। उसके बाद सुमित की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी, बिलखने लगी, जो 1 महीने पहले लव मैरिज की थी। उसके बाद क्या होटल के बाहर चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। बताएंगे होटल के कमरे में मिली लाश के पीछे की पूरी कहानी, पर उससे पहले पुलिस ने जो कहा वो भी सुनिए। जैसा कि हमको सूचना मिला है, शीश महल के जो यहाँ के ओनर है होटल के, उनके द्वारा बताया गया है कि एक लड़का कल 4 बजे में हमारे एक रूम अलॉट करवाया था। उस रूम में वह आया और रात में रूम बंद करके सोया, वह सोया ही रह गया। उसके बाद उस रूम को धक्का दे करके तोड़ा गया है, तो लड़का को मतलब क्या डेड बॉडी बेड पर ही पड़ा हुआ पाया गया है, जिसमें बेड पर एक पिस्टल भी था और एक कट्टा से जिसे गोली मारा है उसके कनपट्टी में लगा हुआ है। आज क्या सूचना मिला? आज अभी यहाँ से सूचना मिला कि मैंने ऐसे ही होटल में हवाई है। 8 दिन पहले शादी हुई, क्या परिवार वालों की रजामंदी के साथ शादी हुई? हाँ, परिवार वाले को। और ये किसी और से प्रेम करता था? अभी नहीं, पहले उसी से जिससे शादी हुआ उसी से प्रेम करता था। उसके बाद ये घटना हुई, आपका गुमशुदगी का 1.5 महीने से आया। सुन लिया आपने। होटल शीश महल के मालिक की सूचना पर होटल में पहुंची खगौल थाने की पुलिस जब कमरा नंबर 306 में पहुंची, दरवाजे को नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को अनहोनी की आशंका सताने लगी। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर का जो खौफनाक मंजर दिखा उसे देखकर पुलिस भी सहम गई। पुलिस ने देखा कि कमरे में बेड पर युवक की लाश पड़ी है, जिसकी कनपट्टी पर कट्टा सटा हुआ था और पास में बेड पर पिस्टल और कारतूस पड़े थे। उसके बाद पुलिस छानबीन करने लगी और होटल के स्टाफ से युवक के बारे में जानकारियां जुटाने लगी। पता चला कि 25 जून की शाम करीब 4 बजे सुमित नाम का युवक होटल में ठहरने के लिए आया था, जो यह बोलकर कमरा बुक किया कि उसके घर वाले देवघर गए हुए हैं मुंडन कराने के लिए। घर पर कोई नहीं है, जिस वजह से उसे होटल में ठहरना पड़ रहा है। इसके बाद होटल के स्टाफ ने कमरा नंबर 306 की चाबी दे दी। सुमित अपने कमरे में जाकर सो गया। जब वो 26 जून की देर सुबह तक नहीं उठा और कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल के स्टाफ को अनहोनी की आशंका होने लगी। इसके बाद मालिक ने खगौल थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई तो बेड पर खून से लथपथ सुमित की लाश मिली। इसके बाद पुलिस घर वालों को खबर की और शव को कब्जे में ले लिया। एफएसएल की टीम को फौरन खबर दी गई। सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल बटोरने लगी। पिस्टल और कट्टे को भी जब्त किया गया। इसके साथ 9 mm का 40 जिंदा कारतूस और देसी कट्टे का 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। देखिए, अभी तो कल यूडी केस दर्ज किया गया, उसके अलावा जो हथियार मिले थे उसका अलग से जो है केस दर्ज है, क्योंकि वहां पे एक नहीं 2 हथियार थे जो पाए गए। और उस संबंध में हम लोग जो है जो भी अभी तक अनुसंधान कर रहे हैं, वो चूंकि मामला गोपनीय है उसको बताना नहीं चाहिए। उसके बाद पुलिस खुदकुशी की आशंका जताते हुए मामले की जांच करने में लगी है। सुमित के घर वालों से पूछताछ करने लगी तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। न्यूज़ 18 की टीम जब होटल के कमरा नंबर 306 में पहुंची और सुमित के लाश के बारे में जब उसकी सच्चाई जानने के लिए निकली तो पता चला सुमित 30 दिन पहले ही
मंदिर में अपनी प्रेमिका के साथ शादी किया था और शादी के बाद जब वह घर पहुंचा तो घर में उसके परिजन भी उसे एक्सेप्ट कर लिए, जिसके बाद सुमित अपनी पत्नी यानी कि प्रेमिका के साथ राजी खुशी से रहने लगा था और फिर अचानक सुमित घर से निकला और 16 तारीख को वह अचानक गायब हो गया। इसके पीछे की कहानी को समझने से पहले आपको सुमित की प्रेम कहानी को समझना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक बेहटा थाने के जिनपुरा गांव का रहने वाला सुमित पालीगंज की रहने वाली सोनम कुमारी से पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग में चल रहा था। दोनों गांव की गलियों में परिवार और समाज से नजरें चुराकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। एक दूसरे से फोन पर घंटों प्यार भरी बातें करते थे, नजरें छिपाकर मुलाकात करते थे। चाहत की इसी जुनून में सोनम और सुमित ने 7 मई 2023 को बेहटा थाना इलाके के उल्लार मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और इसके बाद सुमित अपनी प्रेमिका सोनम को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आ गया। जहां आने के बाद सुमित के परिवार ने दोनों का स्वागत किया। दोनों प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बनकर रहने लगे, हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। और इसी बीच 16 मई 2023 को सुमित किसी काम से घर से बाहर निकला और गायब हो गया। जब वो देर रात तक घर नहीं लौटा तो घर वालों के साथ साथ सुमित की पत्नी सोनम की भी बेचैनी बढ़ने लगी और वो खगौल थाने पहुंचकर किडनैपिंग का केस दर्ज करा दी। इसमें सोनम ने रेशमा खातून उर्फ खुशी सिंह पर नामजद FIR दर्ज कराई और साथ ही साथ 4 से 5 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया। आरोप लगाया कि 16 मई को दिन के करीब 2 बजे सुमित को सभी ने मिलकर किडनैप कर लिया, पर पुलिस लापरवाह बनी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि 26 जून को सुमित के शीश महल होटल में लाश मिली। इसकी सूचना पर खगौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करने लगी और प्रथम दृष्टया आशंका जताने लगी कि सुमित ने खुदकुशी की है। पर सवाल यह है कि FIR में दर्ज रेशमा खातून उर्फ खुशी सिंह कौन है? अगर सुमित को किडनैप किया गया था तो वो आराम से होटल में कैसे पहुंचा? सुमित ने होटल में कमरा कैसे बुक कराया? खुदकुशी के लिए एक पिस्टल और एक गोली ही काफी थी, फिर 50 कारतूस का जखीरा, एक 9mm का पिस्टल और 315 बोर के कट्टे का क्या काम था? विलेन बनकर निकली रेशमा खातून उर्फ खुशी सिंह की भी कुंडली खंगालेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।